कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान में अध्याय वैद्युत चालन के थ्रू समझे। वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, पहले इसकी डिफिनेशन समझें। वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? यदि Q कूलाम आवेश को V वोल्ट विभवांतर पर किसी तार में एक सिरे से दूसरे सिरे पर ले जाते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है जो बैटरी द्वारा या किसी स्रोत द्वारा किया जाता है। इसी किए गए कार्य को वैद्युत ऊर्जा कहा जाता है या उस स्रोत की वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। दोबारा सुन लें। किसी Q कूलाम आवेश को V वोल्ट विभवांतर पर किसी चालक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य उस स्रोत की वैद्युत ऊर्जा कहलाता है या स्रोत द्वारा क्षय ऊर्जा कहलाता है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए यदि Q कूलाम आवेश T समय तक किसी परिपथ में या किसी चालक में प्रवाहित हो जिससे उत्पन्न धारा I को तब जानते हैं Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। इक्वेशन 1 हो गया। अब यदि मान लीजिए इसी Q कूलाम आवेश को किसी चालक तार में V विभवांतर पर एक सिरे से दूसरे सिरे पर ले जाएं, यदि Q आवेश को विभवांतर V पर चालक तार या तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य या इसी को क्षय ऊर्जा भी कहते हैं। किया गया कार्य W वो तब जानते हैं जैसा कि विभव की परिभाषा के अनुसार V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। वहीं से मिल जाएगा आपको W इक्वल टू V इंटू क्यू या इक्वेशन 1 से Q की वैल्यू यहाँ Q के स्थान पर रखने पर V इंटू हो जाएगा I इंटू टी, ये हो जाएगा W। मतलब आवेश Q को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य या क्षय ऊर्जा W की वैल्यू हो जाएगी VIT। किया गया कार्य ही है जिसे उसकी वैद्युत ऊर्जा भी कहते हैं। अब इस कार्य का मान हो सकता है चालक तार का प्रतिरोध दिया हो तो कार्य की वैल्यू प्रतिरोध के पद में भी निकाल सकते हैं। यदि तार का प्रतिरोध R हो तब
W इक्वल हो जाएगा I इंटू आर इंटू आई टी, क्योंकि जानते हैं ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल टू होता है आई आर, ये ओम के नियमानुसार है। अब यहाँ से W इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, किए गए कार्य की वैल्यू यह भी हो जाएगी, या हो सकता है यदि R का मान न दिया हो तो यहीं से इसको R इक्वल टू वी अपान आई में चेंज कर लेंगे, तो यह हो जाएगा आपका कार्य की वैल्यू V के पद में निकल जाएगी। अब जैसा मैथमेटिकल में दिया रहे उसके अनुसार इस समीकरण को या रिलेशन को चेंज कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। अब इसके बाद इसी में ये तो कार्य जो निकला है जूल में निकलेगा, जूल के अनुसार। यदि मान लीजिए कि इसको हम क्योंकि किया गया कार्य उष्मा में भी कन्वर्ट होता है, यदि कैलोरी में से गणना करना चाहें तो जानते हैं 1 जूल कार्य एक कैलोरी उष्मा 4.2 जूल के बराबर होती है, तो 30 सेकंड में उत्पन्न उष्मा कितना होगी उस चालकता से यश की वैल्यू भी काउंट कर सकते हैं, जो कैलोरी बंद निकलेगा आपका। यदि या चूंकि जानते हैं 1 कैलोरी उष्मा इक्वल टू या 1 कैलोरी उष्मा 4.2 जूल के तुल्य होती है, अतः 30 सेकंड में यह सेकंड है, 30 सेकंड में उत्पन्न उष्मा या उत्पन्न उष्मा की मात्रा H इक्वल टू हो जाएगा W अपान 4.2, इतना कैलोरी हो जाएगा। या आप W की वैल्यू रखेंगे, W की वैल्यू जैसा भी जानते हैं VIT होता है, ये हो जाएगा VIT अपान 4.2, या इसी को H इक्वल टू यह भी कर सकते हैं H इक्वल टू W बाई 4.2 इक्वल टू कह सकते हैं VIT अपान 4.2, या इक्वल टू कह सकते हैं I के पद में या R के पद में लिखना हो तो इसी को कह सकते हैं आई स्क्वायर RT अपान 4.2, यह भी हो सकता है। अब इसकी यूनिट जो है यहाँ से यहाँ जो ऊर्जा निकली है वैध ऊर्जा W की वैल्यू, इसकी यूनिट जूल होती है, परंतु यहाँ जो ऊर्जा निकली है H का मान, क्योंकि जानते हैं किया गया कार्य जिसको वैध ऊर्जा कहते हैं वही कार्य या वही वैध ऊर्जा उष्मा में भी बदलती है, जिसको हम प्रकाश रूप में देखते हैं, चिंगारी रूप में देखते हैं चालकता के द्वारा। उसकी वैल्यू यदि कैलोरी में निकालना चाहें तो ये आपका सूत्र है, यहाँ पर H की वैल्यू जो फाइंड होती है इसकी यूनिट कैलोरी होती है, यह कैलोरी में निकलेगा। इस प्रकार से वैद्युत ऊर्जा की वैल्यू W इक्वल टू VIT या W इक्वल टू आई स्क्वायर RT, या यह तो जूल में हो गया, या यही ऊर्जा यदि उष्मापन में कन्वर्ट करना चाहें तो H बराबर हो जाएगा W बाई 4.2 या VIT अपान 4.2 या आई स्क्वायर RT अपान 4.2 कैलोरी।
अब अगली टॉपिक समझें, वैद्युत शक्ति क्या होती है। अगली टॉपिक समझें, वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इसकी डिफिनेशन पहले समझें। किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की समय दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसमें जो भी आप दर निकालेंगे वह समय के साथ निकालेंगे। वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की समय दर को ही वैद्युत शक्ति कहते हैं। अर्थात यदि किसी परिपथ में टी टाइम में, टी समय में आवेश Q को प्रवाहित करने में किया गया कार्य W हो तब वैद्युत शक्ति, तब परिपथ की वैद्युत शक्ति P इक्वल टू हो जाएगा W/T। जैसा कि इसके पहले टॉपिक में बताए हैं, W की वैल्यू VIT होता है। ये हो जाएगा VIT/T, क्योंकि जानते हैं W इक्वल होता है VIT। इस तरह T से T कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा P इक्वल टू V इंटू आई। एक फार्मूला ये हो गया वैद्युत शक्ति का। वैद्युत शक्ति का निरूपण P से करते हैं। पावर इसकी इंग्लिश होती है P इक्वल टू V इंटू आई, जहाँ V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट धारा है। अब यदि मान लीजिए उस चालक तार का रेजिस्टेंस प्रतिरोध दिया हो, तो V को हम चेंज कर सकते हैं बाई ओम्स लॉ से, क्योंकि जानते हैं V इक्वल होता है I इंटू आर। तो ये हो जाएगा उस स्थिति में P इक्वल टू I इंटू आर इंटू आई, या इसी को कह सकते हैं I²R। यह भी सूत्र हो सकता है शक्ति का, P इक्वल टू VI या P इक्वल टू I²R, या यहीं से हो सकता है कि I की वैल्यू न दिया हो, इसी ओम्स लॉ से I को हम बदल लेंगे V/R में, तो P का मान निकल जाएगा, या P इक्वल टू कह सकते हैं V इंटू V/R, क्योंकि जानते हैं I इक्वल टू होता है V/R। इस प्रकार से P इक्वल हो जाएगा V²/R। यह भी सूत्र हो सकता है वैद्युत शक्ति का। अब इसका मात्रक क्या होता है समझ लें। P का मात्रक वाट, या इसी को जूल प्रति सेकंड, या इसी को हम वाट भी कहते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से वैद्युत शक्ति P का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकंड, या वाट कहते हैं। इसका अन्य मात्रक, इससे बड़ा मात्रक भी होता है, अन्य
मात्रक में ये होता है आपका किलोवाट, मेगावाट, अश्वशक्ति, यह बड़े मात्रक हैं। वैद्युत शक्ति के जो एम्पियर्स या SI सिस्टम में मात्रक यूनिट होती है, मात्रक होता है जूल पर सेकंड होता है या वाट करते हैं। इसका अन्य मात्रक जो बड़े मात्रक हैं वह होता है किलोवाट, मेगावाट और अश्वशक्ति। अब इसकी वैल्यू कितना होती है, वाट से इसका रिलेशन कितना होता है, जान लीजिए। 1 किलोवाट किलो वाट, के का अर्थ किलो से है, W का अर्थ वाट से। 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 10 पावर 3 वाट, और 1 मेगावाट इक्वल टू होता है 10 पावर 6 वाट, और 1 हार्स पावर, 1 अश्वशक्ति, 1 हार्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। इस प्रकार से यह संबंध है। यदि मैथमेटिकल में कहीं पावर की यूनिट किलोवाट, मेगावाट, हार्स पावर यानी अश्वशक्ति में देता है, तो इस रिलेशन द्वारा पहले हम इसको किलोवाट को 10 पावर 3 वाट में, या 1 मेगावाट को 10 पावर 6 वाट में, या 1 हर्स पावर को मतलब 1 अश्वशक्ति को 746 वाट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद बाय फार्मूला हम कैलकुलेशन करके शक्ति की वैल्यू फाइंड करते हैं। दैट्स ऑल।